महावर तहकीकात की टीम पहुंची है आज बुलंदशहर ब्लॉक के गांव काजमपुर देवली में, और एक मोहल्ला है आज आपको हम दिखाएंगे। और भी हमने कई स्टोरी में आपको दिखाया है कि किस तरीके से गांव में लोग गुजर बसर कर रहे हैं। ये मकान है, देखिए, आ जाइए दिखाते हैं आपको हम। ये झोंपड़ी डालकर लोग रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि उनमें लोग झोंपड़ी डालकर रह रहे हैं। जिस तरीके से 1980 और 85 का दौर था और उस दौरान लोग इस तरीके के माहौल में रहा करते थे। बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं इस तरीके की आई हैं कि गांव वालों के लिए मकान की योजना आई थी, और अगर ग्राम प्रधान चाहते तो उनके मकान पक्के हो सकते थे, लेंटर डल सकता था। मगर आज भी ये लोग झोंपड़ी डालकर रहने के लिए मजबूर हैं। कल ही अगर ऊपर वाला ना करे, झोंपड़ी में यहाँ ये मकान टपकता होगा ना, ये टपके, हाँ, टपके। कैसे अगर बारिश हो जाती है और ये मकान टपकता है तो कैसे रात गुजरती होगी, दिन कैसे? बैठ के गुजार लें। हाँ, बैठ के गुजारें और क्या करें। बहन, कभी कहा नहीं आपने ग्राम प्रधान से? जैसे आपकी वोट तो आती होगी ना? खूब आ रही हैं, दे रहे हैं वोट। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अब डेली ग्राम प्रधान यहाँ आते होंगे जो प्रत्याशी हैं वोट मांगने के लिए हाथ जोड़कर आ रहे हैं ना? हमें सब, मगर जैसे ही जीत जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। कुछ भी ना, कोई देखे भी ना भैया। लॉकडाउन में भूखे प्यासे अपना टाइम काटा, कहीं ने नू भी ना देखा। जो देखे कि हम बेचारे गरीब आदमी हैं, राशन बट रहा, राशन वाले ने राशन ना देखा। राशन वालों में बड़ी दिक्कत करी है। बिल्कुल बात सही है। हाँ, बोलते रहिए आप। एक बात बताइए कि कभी प्रधान से कभी आपने कहा, जो जीता हुआ प्रधान जैसे होता है, कि भाई हमारा मकान बना दीजिए? लड़ने को आराम है। हाँ, क्या कहा? यूँ क्या कह रहा, जब ऊपर सही ना तो हम क्या अपने घर से बना दे मैं। हाँ, बात भी सही है। अगर ग्राम प्रधान के पास हम जाएंगे, जब वो जीत जाएगा तो वो पहचानने से इनकार कर देगा। मगर आज की जो तारीख चल रही है, जैसे चुनावी माहौल चल रहा है, हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आते। अम्मा, हाथ जोड़कर आते वोट मांगने के लिए? हाँ। क्या कहते हैं आगे? वोट दे, हम तुम्हारा सब काम करवाएंगे, कुछ भी नहीं होता भैया। देखा, ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा माँ, आपको कितना समय हो गया यहाँ इस मकान में इस तरीके से? मुझे तो भैया कम बढ़ती 80 साल की उम्र आली मेरी था। हाँ, तो ऐसे इसी मकान में आई थी आप? ऐसे मेरे में तो झोपड़ी में आई भैया, अभी झोपड़ी है। एक चीज की सच्चाई और आपको हम दिखाएंगे। शायद आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ पे सिर्फ पड़ा हुआ झोपड़ी। आ जाओ थोड़ा सा भैया, आ जाए यहाँ पे, ये दिखाएं अंदर का अगर माहौल हम आपको दिखाते हैं तो वो भी फूस लगा हुआ है। ये सच्चाई है और जमीनी हकीकत भी। लैटरिन की कही, हमारा लैटरिन ना। हाँ, शौचालय बना आपका? हाँ, ना बनाया, मैंने खुद मांगे से कही। हाँ। मैंने कि तुमने सबके शौचालय बना दिया, हमारा क्यों ना बनना? हाँ। लोग तुम्हारा सदाकत की प्रधानी में बनगा, ये बात कही उसने। पहले ही बन गया तुम्हारा, पहले ही बन गया। पहले कैसे बन गया भाई? प्रधान अब हो आप, अब बनवा दो। अब घर में दिखाई कहाँ दे रहा है? अब मैंने कही, मैंने क्या आकर देखो, वो आए हैं, फिर और भी आए हैं देखने वाले, बोले इनके तो घर में नहीं है लैटरिन। चलिए हम आपको और भी दिखाते हैं इसी तरीके की हकीकत कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं। आइए, आ जाइए, एक और मकान दिखाते हैं आपको इसी गांव के अंदर। काजमपुर देवली ही ये गांव है, और इसी गांव के अंदर भैया अंदर आ जाए आपके मकान में। आ जाओ। आप ही मकान मालिक हैं जी? क्या नाम है आपका? रईस है जी मेरा। चलिए छाया में चलें थोड़ा सा। रईस भाई, ये मकान हम देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर सीढ़ी भी है तो बांध के सीढ़ी खड़ी कर रखी है। क्या काम करते हैं आप? ये रक्षा ही चलाते हैं, रक्षा। 2 जून की रोटी जुटाने के लिए रक्षा चलाकर अपना बच्चों का पालन पोषण करते हैं। मकान बनाने की अभी इतनी हैसियत नहीं है। एक रिक्शा चालक कैसे बेचारा मकान बनाएगा? ग्राम प्रधान चाहे तो आवास योजना बहुत आई, और इन मकानों को अगर लिखवा दिया होता तो शायद आज ये जो कच्ची दीवारें दिखाई दे रही हैं ये पक्की हो गई होती। आ जाइए, आ जाए अंदर, आ जाइए। सब कच्चा है। ये देखिए आप सब, ये रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चला के बच्चों को पाल रहे हैं। अंदर की दीवारों की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए सब बुरा हाल है। चलिए पीछे आ जाए। बहन, आपकी वोट आती है? सब भैंका कनी ऐसी कह कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्होंने कहते हैं आपका बनवा देंगे, कोई ना बनवावे। और हर कहीं के प्रधान आया कनी देखे हैं ना, सब ने कहती है का माहौल ना सुधरा, सब जगह का माहौल सुधर गया। एक बात बताओ, अब जैसे कि चुनाव चल रहा है ना, बड़े हाथ जोड़ कर आ रहे हो? हाथ जोड़ कर आ रहे, पैरों में तो
पड़ रहे हैं। हाँ। हाँ, और फिर ना देखे कोई भी लौट कर नहीं है कि क्या हो रहा क्या ना हो रहा। ये बिल्कुल सच्चाई है। इस वक्त हाथ भी जोड़ रहे हैं, पैर भी जोड़ रहे हैं, ठोड़ियों में हाथ डाल रहे हैं कि किसी तरीके से बस हमें आप वोट दे दीजिए। मगर जैसी चीज चाहेंगे उसके बाद सारे वादे धरे के धरे रह जाएंगे। चलिए और दिखाते हैं आपको। चलिए एक और मकान दिखाते हैं आपको, आ जाइए। ये है मकान। पंचवर्षीय योजना जो आती है उसमें मकान बन जाते हैं। आपका मकान है बहन जी? थोड़ा अंदर चलिए। बस 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 आप बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आमना। ये जैसे आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं आके, ये मकान अब में आप रहते हैं, कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हमें तो 20 साल से भी ऊपर हो गई रहते 26, 28, 27 साल हो गई। 20 या 28, 27? हाँ, 28 साल हो गए। शादी को कितना समय हुआ आपको? हमें जवानी से बुढ़ापा आ गया। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, जो शादी हुई थी इसी घर में आई थी? हाँ, है ना? हाँ जी। तो ज़्यादा समय हो गया ना, जाहिर सी बात है। अच्छा ये बताइए, जैसे प्रधान ही समय आता है तो वोट मांगने के लिए आते हैं, है ना? कहते होंगे मकान बनवा देंगे। हाँ, हाँ। कहते हैं? हाँ, कहते हैं। बनवाया किसी ने अभी तक? किसी ने भी कुछ नहीं करा। जीतने के बाद सब कुछ अपने अपने ठिकाने लग जाते हैं, कोई कुछ नहीं करवाता। हाँ, बात भी सही है। सबसे पहले तो वोट मांगने के आते हैं, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, और जैसे ही जीत जाएंगे फिर उसके बाद उनका अता पता नहीं रहता। वो बन जाते हैं मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी ना सभी ने, लगभग गायब हो जाते हैं। ये आप जो मकान देख रहे हैं, ये सब ये दौर हम जब छोटे से थे कभी और गांव में रहा करते थे तो उस दौरान हम देखते थे, या आप फेसबुक पर दिखाते हैं ना इस तरीके के कंचे खेलते हुए, है ना, बकरी चराते हुए, इस तरीके के भी पुराना माहौल को दिखाते हैं। आप आइए काजमपुर देवली में, और काजमपुर देवली में नहीं, बुलंदशहर ज़िले में अभी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां इस तरीके के लोग ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं, और ग्राम प्रधान हैं, जीतने के बाद सुध नहीं लेते। चलिए एक दो प्रत्याशी भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करते हैं। आइए, चलिए आइए। रास्ते में एक और मकान मिल गया और यहाँ भी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले दिखाएं शुरुआत से। ये गेट है, देखिए, आ जाइए थोड़ा अंदर आए। अम्मा आपसे बात कर लें, थोड़ा सा रुक जाइए। क्या नाम है आपका? हकीमन। कितनी उम्र होगी आपकी लगभग? बताना रही, मेरी 80 साल के आगे भैया उम्र। 80 साल की? जब शादी हुई थी इसी मकान में आई थी? हाँ, मैं झोपड़ी में आई भैया। हाँ। ये अद्धा सद्धा ऐसे अद्धे मंगा के, हाँ। ये जब करे आइए जब भैया, बिल्कुल अंदर आइयो, अंदर आ जाए ना, आ जाओ इधर। ये सब ये देखिए आप, ये झोंपड़ी ऊपर तक दिखाएं। इधर थोड़ा सा इधर आओ, इधर आओ, ऐसे घूम के दिखाओ गुड़िया को। बेटा खड़ी रही। ये देखो, ये जो हालात हैं ये आपने कभी देखे होंगे पुराने टाइम में, और आज भी इसी तरीके से 3 बच्चे दब गए, पानी न रुकता। चौमासिन में बस पिन्नी लंगे बालक और खाट पे बैठ जाएंगे सब। ये पानी इसमें से टपकता है। हाँ, इनमें से सगले में पानी आवे। और देखो इतने परेशान है हम बहुत ज्यादा। इस बच्चे की दिखाओ। दिखा रही आँख, दिखा रही। दिखाओ बाजी। देखो इस बच्चे की आँख का हाँ, मामला ज्यादा गहरा पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। ये रहा। हाँ हाँ ना मेरी पिल्सन है, हाँ। पिल्सन भी कटवा दी ना है। अच्छा, अब ना पिल्सन बनी है ना कुछ, जो वृद्धा पेंशन होती है। हाँ। कुछ भी ना। कोई ऐसा कुछ नहीं है ना भैया। देखो ये मकान की हालत आप देख रहे हैं, देख लो। कैसे कहें हम। अच्छा, प्रधान तो आते होंगे इस टाइम वोट मांगने? हाँ, मैं प्रधान में वोट मांगने के लिए क्या कहते हैं? हाँ हो जाएगा, बस ये क्या करनी रह जाओ। मकानों के लिए कभी कहते हैं आप लोग भैया मकान हमारा बनेगा, मगर बनता ना। फार्म भर जाएंगे, सब काम हो जाएगा, बनता ना हो तब। वो कागजी कार्रवाई दिखाने के लिए कर देते हैं, बस तो है ना? हाँ, ऐसे ही होता है ना, हाँ। वरना अब तक तो बन गया होता। हाँ। अब वोट मांगने आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे होंगे। हाथ जोड़े, पैर भी पड़ जाए अब तो। ऐसे टाइम पे तो सब काम कराएं, और वादे भर रहे होंगे मकान हाँ। बनाने के, है ना? सब काम करेंगे ऐसे टाइम पे तो। ये सच्चाई है। कच्चे पक्का कोई ये जो आप देख रहे हैं ये एकदम जमीनी हकीकत है। आप हाथ जोड़ रहे हैं और पैर पकड़ रहे हैं, मगर जैसे ही जीत जाएंगे, क्या कहें, बार बार हम जरा से वही बात आ जाती है। कोई 19-20 की बात हो जाए, ये गिर जा, हाँ। तो बताओ घर से बेघर ना है। हादसा भी हो गया था, अम्मा बता रही थी कुछ। हाँ। क्या हुआ था?
हमारे छत निकल गई थी? हाँ छत लेकर के दे यहीं तब थे जैसे लुढ़के बारिश हुई तब दे ये बालक तो भैया यू बचा लो ना कर रखी है, अब अभी एक जल्दी करिए गोदी का बचा रही बचे उतर ना हम लिहते रहे करते रहे। हाँ, लिसाई करते ना हैं तो यूं क्या नाम अब गिर जाता तो पोखर में से मिट्टी आती होगी लिसाई के लिए, पोखर में सोना सुलाम है है ना? सिर पे लाओ देखा है हमने भी। और वो दौर ना ये सब जब चटका खड़ा वो कीच टाइप की होती है ना, काली काली मिट्टी, है ना, वही तो लाते हैं। वो सही लगा। कि नहीं जी क्या नाम है आज भी वो इस्तेमाल इस गांव में हो रही है और भी गांव में हो रही है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। काजमपुर देवली में ही एक और मकान है, आ जाइए। ये मकान की हम इस वक्त देखो जैसे आ चुके हैं यहाँ पे। ये अम्मा है, क्या नाम है अम्मा का? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, बड़ा ही प्यारा नाम है। शुरुआत ही बिस्मिल्लाह से होती है। आज ये बताओ कि कितना समय हो गया शादी जब आपकी हुई थी इसी मकान में आई थी? इसी में ही आए, छान में ही। हाँ, तो छान में ही रहे, छान में ही। और क्या, छान में ही गुजर गए, छान में ही चले जाएंगे। हाँ, नहीं ऐसा मत सोचो। और अभी तो बड़े बूढ़े का हाथ जो है सर पर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये कभी प्रधान जैसे आते वोट मांगने, उनसे कहा आपने भैया हमारा मकान वकान बनवाओ? लिखवा भी दिया है, सगले काम करवा दिए और भैया हाँ, कुछ भी ना आया। कुछ भी नहीं आया? ना। आप क्या कहेंगे? ऐसा होता है वोट मांगने अब आ रहे हैं, नहीं आ रहे? हाथ जोड़ के आ रहे हैं। हाथ जोड़ रहे हैं, हाँ जोड़ रहे हैं। पैर भी पकड़ रहे होंगे है ना? क्या बच्ची वोट दे दो? हाँ सब आते हैं। सब आ रहे हैं। ये देख लीजिए ज़मीनी हकीकत है, सब बर्तन भांडे सब चारपाई वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। चलिए खैर, इस तरीके के बहुत सारे मकान हैं। मकान तो हमने आपको दिखा दिए, मगर अब ग्रामीण जो यहाँ हैं, जो काजमपुर देवली गांव के लोग हैं, चलिए आइए उनसे भी बात करेंगे। बैठे हैं कुछ लोग। बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी सुहानी जगह है भैया, बड़ा अच्छा सा माहौल लग रहा है यहाँ पे। और कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी आप तो ठीक है। हाँ बैठे रहिए, बैठे रहिए, मैं खड़ा अच्छा दूँ। आप बड़े हैं हमारे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मटरी लाल है। मटरी लाल जी बड़ा प्यारा सा नाम है, मटरी लाल जी। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में जैसे चुनाव चल रहा है, किसको प्रधान बना रहे हैं इस बार, कुछ बताएंगे? हाँ जी, हाँ, ये श्रीमती सभा को बना रहे हैं, सभापति मोहम्मद शहवर। वजह? इन्होंने काम किया है, समाज सेवक आदमी है। इनके जो हस्बैंड हैं सभा के, वो समाज सेवी आदमी है और वो पहले से ही करते आ रहे हैं काम को जनते के। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम विनोद थोड़ा जोर कुमार से बोलिए मेरी तरह। है। अच्छा, मेरा शुभ नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार जी जी जी। आप किसके सपोर्टर हैं आपके? श्रीमती सवा, पत्नी सैवर मोहम्मद। चलिए मुल्ला जी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है। जाफर भाई, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी शहवर भाई की पत्नी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों क्यों करेंगे सपोर्ट, क्या वजह, वजह क्या मान के चले? इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग कम से कम 10-11 साल हो गए गरीबों के बीच में रहते हैं और हर तरीके से उन लोगों की मदद करते हैं। एक मेरा चचा तेरा भाई है, 3 प्रधान मेरे सामने बन चुके हैं, बिल्कुल ढूंढावड़ पड़ा है उसका मकान। मैंने देखा अभी गांव में जाके, आपके भाइयों में से थे जी क्या? मेरा भाई है। अच्छा अच्छा। हर प्रधान से मैंने कोशिश करी कि भाई जो भी होगा मैं तुम्हें दूंगा, इस गरीब का मकान बनवा दो। अच्छा, पैसे देने के लिए भी कहा आपने? पैसे देने के लिए भी कहा है, फिर उन्होंने क्या कहा? बनवाया ही नहीं किसी ने सर। ऐसा तो नहीं कि योजना नहीं थी इसलिए नहीं बनवा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और मकान बने थे क्या आप लोग? और मकान बने हैं। ये गलत हुआ। आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम श्री रोहतास सिंह है। जोर से। श्री रोहतास सिंह। रोहतास सिंह। आप किसके सपोर्टर हैं? मैं सैवर। सहवर। सहवर जी के काफी सपोर्टर दिखाई दे रहे हैं। लहर चल रही है जी, लहर। अरे भाई, युवा शक्ति। हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद सैफ। मोहम्मद सैफ। सैफ। लहर, लहर चल रही है नंबरदार की, 10 साल से लोगों के बीच में है। काम करते हुए आ रहे हैं और देखो गांव में जगह जगह पे लाइटिंग लगवाई है और खंबे लगवाए हैं, जहाँ पे लाइट ना है वहाँ पे खंबे पहुँचवाए हैं। काफी काम कराया। चलिए चलिए, आप चाचा आ जाओ। चेहरे पे दाढ़ी है माशाल्लाह और उम्र भी आपकी 60 प्लस तो, 60 से ज्यादा होंगे ना? 70। सच बताएंगे ना? बिल्कुल, झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या होगा? ये लोग जो कह रहे हैं, सब लोग एकजुट होकर कह रहे हैं कि भाई हम सहवर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वाकई सहवर इस लायक हैं कि गांव के प्रधान बनाए जाएं? बिल्कुल इस लायक है। लड़का बहुत दिन से मेहनत कर रहा है, मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है यहाँ। अरे भैया भैया, एक मिनट, वो हीरो भाई पीछे जो बैठे हैं, क्या नाम है इनका? आ जाओ।
आपसे बात करेंगे यार, आप तो पीछे जाके बैठ गए, आप तो एकदम स्टाइलिश, एकदम बढ़िया। क्या नाम है आपका? रोहित रोहित जी। बाल बहुत अच्छे हैं आपके। अच्छा रोहित भाई आप बताओ किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? मैं मोहम्मद सहवत जी को सपोर्ट करूँगा इस बार। सहवाग जी क्यों? वो इसलिए कि पिछले प्रधानों ने कुछ भी नहीं करा है हमारे गांव में। एक हमारे यहाँ पे कलवा जी हैं, कलवा मतलब उनका घर बिल्कुल भी नहीं बनाया उन पे, मतलब गरीब आदमी है बहुत ज़्यादा। 2 प्रधानी में उनके किसी ने भी उनका ये नहीं कि हम इसका मकान बना दें, चाहे किसी का ना बनाए, उनका बने सबसे पहले। और ये मुझे लगता है कि मकान के अलावा और भी तो बहुत सारी कमियां हैं गाँव के अंदर। गाँव के जो राशन कार्ड हैं वो सब कटवा दिए पुराने प्रधानों ने। हाँ जी। तो इस बार जो सपोर्ट कर रहे हैं आप सहवर जी को? जी 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 हाँ जी पक्का। आप देख सहवर जी के सपोर्टर यहाँ फिलहाल आप देख लिया आपने कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्टर दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि लास्ट में चुनावी ऊँट किस ओर बैठेगा। बुलंदशहर ब्लॉक के गांव काजमपुर देवली के कुछ घरों की भी हालत हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से जर्जर हालात हैं, लोग झोंपड़ी डालकर रह रहे हैं। आपसे पहले बहुत सारी ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं जिसमें आवासीय योजनाएं थी, मगर ग्राम प्रधानों ने अपनी लापरवाही के चलते उनकी तरफ सुध तक नहीं ली। चलिए इस वक्त हम मौजूद हैं जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उनके पास, उनके बैठक पे हैं और अब उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सहवर। मोहम्मद सहवर जी जी। सहवर जी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। क्या मकसद है आपका? मकसद ये है कि गांव में विकास हो, जो हमने पहले कराया भी है। और हर आप लोग पहले भी प्रधान थे? नहीं, हम समाज सेवक, जो समाज सेवा गाँव की जो है उससे हमने कराया भी है। अच्छा। और आगे कराएंगे भी। एक बात बताइए मुझे, जब इलेक्शन का दौर होता है उस वक्त जितने भी ग्राम प्रधान प्रत्याशी होते हैं सभी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, है ना? आप भी कर रहे हैं। कैसे यकीन करें आपके ऊपर कि भाई आप अपने वादों पर खरे उतरेंगे? यकीन तो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमने प्रधान होने से पहले भी, प्रधान सोचने से पहले भी हमने काम कराए। लोगों ने जो चाहा वो उससे हम आगे मिले हैं। जब ज़रूरत हुई है लोगों को तो हम आगे खड़े हुए हैं। जैसे कि गिना दीजिए एक दो काम। जैसे कि लाइट का काम था हमारे गांव की लाइन जहां से आ रही है 3 साल से मैं बराबर उसके केबल चेंज करा के उस पर वायर खिंचवाएं, जिसमें कि सब लोग ही जानते हैं इस बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। दूसरे जो ये रास्ते हैं, ये रास्ते जो बने योजना में, उससे पहले विधानसभा उसके निधि से हमने काम कराया अपने विधायक जी से, जो पहले रहे पूर्व विधायक अलीम भाई। अब शुरू और अभी 6 महीने पहले मैंने लाइटिंग का काम कराया। एक बात बताइए, ये सारे काम तो आपने कराए, तो प्रधान ने क्या कराया जो ग्राम प्रधान थे? मौजूदा हाँ। उन्होंने कुछ ना कराया। तो 2-4 रास्ते उल्टे सीधे लगा लोगों के वो गायब है, क्योंकि कराने की कंडीशन में वो थे ही नहीं। वो एससी में चुनाव आ गया इसलिए वो प्रत्याशी बन गए। उन्होंने कोई काम नहीं कराया। अच्छा, आपके गाँव में कोई पंचायत घर है? पंचायत घर नया बन रहा, अब बन रहा है? अब बन रहा। आपसे पहले कभी कुछ नहीं? आपसे पहले कुछ नहीं है, जिसमें कि शुरुआत हमारे पूर्व प्रधान जी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? जी है। खुलता है? वो अभी गया, यहाँ से चला गया है, होम्योपैथिक है, वो चला गया। उसके हम कोशिश करेंगे और कर रहे हैं कि उसे हम अपने गाँव में लाएं। यानी कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं एक तरीके से ऐसा मान के चलो। अभी नहीं है, उसकी बिल्डिंग भी आधी पड़ी हुई है। जो कि स्कूल जो पढ़ने लिखने की शिक्षा को लेकर क्या सुविधा है? सुविधा ये है कि हमारा प्राइमरी स्कूल है और वो अच्छा सही है, उसमें काम हुआ। क्योंकि बस प्राइमरी स्कूल है ना? जी वो नहीं, प्राइमरी नहीं, एक वो भी है राजकीय हाई स्कूल। अच्छा। जिसके लिए हमने कितनी बार लेटर पैड पे लिखवा के विधायक जी से, उषा सिरोही जी से, और उसे इंटर कराने के लिए कहा। मैंने गाँव के अंदर जिस तरीके से आपके अभी देखा है कुछ खास दिखाई नहीं दिया मुझे। नहीं कुछ नहीं। और पैसा पिछली पंचवर्षीय योजना में अच्छा खासा सरकार ने दिया, उसके बावजूद भी गांव वंचित रह गया बहुत सारी योजनाओं से। तो ये सारी चीज़ें अब गांव वाले, आप काफ़ी सारे लोग यहाँ भी मौजूद, 10-20 लोग बैठे हैं आपके यहाँ पे, ये लोग भी आपको सुन रहे हैं और भी लोग आपको देखेंगे भी। क्या वाकई आप अपने वादों पर खरे उतरेंगे? बाद में ऐसा ना हो ये वीडियो सभी के पास होगी जी। कल को, या जो वादे आप भर रहे हैं कल ये गांव वाले आपको ये वीडियो दिखाएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि पहले वादे भरते हैं सभी प्रधान और जो प्रत्याशी होते हैं, उसके बाद जब प्रधान बन जाते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं, है ना? तो ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पिछले 10 साल से पब्लिक के बीच में हूँ, जब से मैं समझदार सा हुआ हूँ खास तौर से। और यकीन पब्लिक को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं उनके बीच में रहा हूँ।
प्रधान बनने से पहले, जिसमें कि मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं प्रधान ही लड़ूंगा। और बनने के बाद तो काम इतने बोलूँगा इतना जितना मैं कर सकूँगा। झूठे वादे कुछ नहीं होंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे गांव वालों के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? जी, गांव वालों के लिए यही है कि भाई लोग मुझे सपोर्ट करें और अपनी हम सब मिलके कोई गांव के लिए नया करें, और इंशाल्लाह करेंगे। हम लोगों का सहयोग है और लोग चाहते भी है कि हम सब मिलजुल के सब काम करें और करेंगे। अभी गांव का जिस तरीके से हमने आपको हाल दिखाया, अब जो प्रधान प्रत्याशी हैं उनसे भी हमने बातचीत की। हालांकि वादे तो सभी भरते हैं, वादे आप भी भर रहे हैं। देखते हैं कि अब जीतने के बाद कौन प्रधान कराएगा इस गांव का। फिर से हम दौरा करेंगे। मैंने इन 2 योजनाओं में जो काम नहीं हुए थे 2 योजना से, चाहे वो लाइटिंग, और जिस गली में लाइट ना थी उसमें मैंने लाइट कराई। हाँ, वो आप बता चुके हैं। चलिए आप आगे देखेंगे कि आप, और अगर जनता आपको चुनती है तो आप क्या करवाएं? बात आपने कोटे की बात छोड़ी थी, मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हर आदमी के पास जो इस चीज़ की ज़रूरतमंद है, कोटे कार्ड के, या भेदभाव कुछ ना होगा, कार्ड भी सब आदमी को मिलेंगे। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद, और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91, गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और दिल्ली की मसालेदार बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब मिलेगा लाजवाब। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। आइए, ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और आहूजा पान भंडार। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान, और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर।